एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां सबसे अगली चीज सबसे कूल चीज बन जाए। किसी फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यह एक जूते की असली कहानी है। कभी सबसे अगली शू कहकर मजाक उड़ाया गया था। क्रॉक्स स्टाइल को छोड़ने का अल्टीमेट प्रतीक थे। सालों तक उन्हें पहनने का मतलब था कि आपको किसी की परवाह नहीं थी। आज की बात करें तो क्रॉक्स एक फैशन स्टेटमेंट है, कूलनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन का प्रतीक है। जस्टिन बीबर और पोस्ट मलोन जैसे सेलिब्रिटी उन्हें प्राइड से पहनते हैं। जीन जी ने उन्हें अपना बना लिया है। स्पेशल एडिशन अब सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों डॉलर्स में सोलते हैं। ये क्रॉक्स की कहानी है, फेलियर से ग्लोबल आइकॉन बनने तक का सफर। ये रेसिलियंस, रीइन्वेंशन और आपके अलग होने की ताकत को ओनने के बारे में है। क्रॉक्स सिर्फ सरवाइव नहीं किए, उन्होंने सुनकर, अडेप्ट करके और गेम चेंज कर तरक्की की। उन्होंने साबित किया कि कंफर्ट भी कूल हो सकता है और इंडिविजुअलिटी नई लग्जरी है। तो एक साधारण फोम क्लॉग कैसे मजाक से ग्लोबल फेनोमेनन बन गया? आइए क्रॉक्स के एपिक रिड्यूस्ड बैक के पीछे के ट्विस्ट, टर्न और जीनियस स्ट्रेटजीज पर गौर करें। यह फैशन की दुनिया की अगली डकलिंग की कहानी है। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। क्रॉक्स की शुरुआत किसी फैशन कैपिटल में नहीं, बल्कि बोल्डर, कोलोराडो के 3 दोस्तों के साथ एक बोट पर हुई थी। उन्हें एक ऐसा शू चाहिए था जो बोटिंग के लिए आरामदायक, वाटरप्रूफ और स्लिप रेसिस्टेंट हो। कैरिबियन ट्रिप पर उन्हें फोम क्रिएशंस द्वारा बनाया गया एक अनोखा फोम शू मिला, जिसमें क्रॉसलाइट नाम की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। हल्का, एंटी माइक्रोबियल और ओडोर रेसिस्टेंट, यह उनकी नीडों के लिए परफेक्ट था। उन्होंने टेक्नोलॉजी का लाइसेंस लिया और अपना खुद का वर्जन लॉन्च किया, जिसे उन्होंने बीच कहा। 2002 में क्रॉक्स ने फोर्ट लॉडरडेल बोट शो में 200 पेयर के साथ डेब्यू किया और तुरंत बिक गए। बॉटर्स को प्रैक्टिकलिटी पसंद आई। शू एक टूल था, न कि फैशन एक्सेसरी। संस्थापकों ने सोचा था कि उन्होंने एक खास मार्केट के लिए परफेक्ट शू बनाया है, सेलर्स, गार्डनर, डॉक्टर और शेफ। लेकिन उनका साधारण सॉल्यूशन एक ग्लोबल फेनोमेनन को जन्म देने वाला था। क्रॉक्स का नाम इसके एम्फीबियस नेचर के लिए रखा गया था, जमीन और पानी दोनों पर परफेक्ट। उनका हम्बल बोटिंग शू लाइमलाइट में आने वाला था। कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह किस फैशन डिबेट को जन्म देगा। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। अपनी बोटिंग सक्सेस के बाद क्रॉक्स को पब्लिक से संदेह का सामना करना पड़ा। लोग अजीब डिजाइन पर हंसते थे, भारी, प्लास्टिक, छेद से भरा हुआ। स्लीक शूज की दुनिया में क्रॉक्स बेबाकी से अलग दिखते थे, लेकिन कंफर्ट ने सब कुछ बदल दिया। जिसने भी उन्हें टुडे माया, वह उनका दीवाना हो गया। नर्स, शेफ और रिटेल वर्कर्स लंबी शिफ्टों के लिए उनकी कसम खाते थे। वर्ड ऑफ माउथ क्रॉक्स का सीक्रेट वेपन बन गया। कंफर्ट ने लुक्स को ओवर रोल कर दिया। ब्रांड ऑर्गेनिकली बढ़ा। शू की प्रैक्टिकलिटी के आसपास वफादार रिड्यूस्ड यूनिटीज बनी। फिर भी अगली लेबल चिपका रहा। फैशन क्रिटिक्स ने उनका मजाक उड़ाया। पहनने वालों के लिए क्रॉक्स का मतलब था जजमेंट के ऊपर कंफर्ट चुनना। आप या तो उनसे प्यार करते थे या उन्हें नफरत करते थे, कोई बीच का रास्ता नहीं था। इस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ने क्रॉक्स को बातचीत में बनाए रखा। बिजनेस में जिसके बारे में बात की जाती है, वह पावरफुल होता है। क्रॉक्स फैशन नॉर्म्स के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन गया। कंफर्ट फर्स्ट मूवमेंट चल रहा था। क्रॉक्स ने अपनी ट्राइब ढूंढ ली थी। 2000 के दशक के मध्य तक क्रॉक्स की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। सेल्स लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। कंपनी 2006 में पब्लिक हुई, जो वॉल स्ट्रीट पर एक सेंसेशन बन गई। लेकिन फेम के साथ मजाक भी आया। फैशन क्रिटिक्स ने उन्हें सबसे खराब शू कहा। टाइम मैगजीन ने भी क्रॉक्स को सबसे खराब इन्वेंशंस में लिस्ट किया। मजाक के बावजूद सेल्स आसमान छू रही थी। क्रिटिक्स जितना उनसे नफरत करते थे, उतने ही ज्यादा लोग उन्हें खरीदते थे। क्रॉक्स एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया। बगावत का एक छोटा सा काम। परिवारों ने उन्हें लेसॉन लिए खरीदा। बच्चों को रंग पसंद थे, पेरेंट्स को ड्यूरेबिलिटी पसंद थी। ब्रांड का कोर ऑडियंस कंफर्ट सीकर्स था। क्रॉक्स ने सैंडल और बूट्स में भी एक्सपेंड किया। सभी में वही क्रॉसलाइट कंफर्ट था। लेकिन तेजी से ग्रोथ ने प्रॉब्लम्स पैदा की, ओवर एक्सपेंशन और वल्नरेबिलिटी। ग्लोबल इकोनॉमी चेंजने वाली थी।
और क्रॉक्स को अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। उदय धूमकेतु जैसा था, लेकिन गिरावट भी उतनी ही नाटकीय होगी। तूफान आ रहा था, क्रॉक्स का भविष्य अनिश्चित था। क्या कंफर्ट उन्हें बचाने के लिए काफी होगा? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने क्रॉक्स को बुरी तरह प्रभावित किया। सेल्स बहुत गिर गईं और कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। ड्यूरेबल शूज का मतलब था कि कस्टमर्स को रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी और नए बायर्स गायब हो गए। स्टॉक की कीमतें गिर गईं, वेयर हाउस ओवरफ्लो हो गए और बैंक्रप्सी मंडरा रही थी। क्रिटिक्स ने क्रॉक्स को एक फेल फैड घोषित कर दिया। कंपनी ने टर्न्स अराउंड एक्सपर्ट जॉन मैककार्वेल को बुलाया। उन्होंने दुकानें बंद की, लागत कम की और इन्वेंट्री साफ की। दर्दनाक रीसेट सर्वाइवल के लिए जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रॉक्स ने स्ट्रैटेजी चेंज दी। अब केवल वन प्रोडक्ट वंडर नहीं, उन्होंने इनोवेशन और रिटेलर्स के साथ पार्टनरशिप पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन सबसे बोल्ड कदम, अगली रेपुटेशन को ओनना। छिपने के बजाय क्रॉक्स ने अपनी अनोखीनेस को ओनिया। ये एक ऐसे रिड्यूस्ड बैग की शुरुआत थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। रीइन्वेंशन ही उनका ए रिड्यूस्ड अत्र ऑप्शन था। क्रॉक्स दुनिया को शॉक करने के लिए तैयार था। क्रॉक्स की रिड्यूस्ड बैग स्ट्रैटेजी बोल्ड थी। रूल ब्रेकर्स के साथ कोलैबोरेट करना। क्रिस्टोफर केन और बैलेंसियागा जैसे हाई फैशन डिजाइनर्स ने क्रॉक्स को रनवे पर रखा, जिससे दुनिया भर में पीपलों का ध्यान खींचा। लग्जरी वर्जन तुरंत बिक गए, जिससे भारी बज पैदा हुआ। क्रॉक्स प्लेफुल, आयरॉनिक और हाई फैशन बन गया। इसके बाद उन्होंने उन सेलिब्रिटीज के साथ पार्टनरशिप की जो वास्तव में ब्रांड से प्यार करते थे। पोस्ट मलोन और जस्टिन बीबर के कोलैबोरेशंस कुछ ही मिनटों में बिक गए, जिससे क्रॉक्स एक कलेक्टर का आइटम बन गया। ये पार्टनरशिप्स ऑथेंटिक लगी। स्टार्स ने डिजाइन्स को सह निर्मित किया, न कि सिर्फ उनका समर्थन किया। क्रॉक्स एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बन गया, न कि सिर्फ एक शू। ब्रांड वापस लाइमलाइट में आ गया था, दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेस्ट मेकर्स द्वारा संचालित। रिड्यूस्ड बैग असली था और अनस्टॉपेबल। जेन जी और सोशल मीडिया ने क्रॉक्स को फिर से कूल बना दिया। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर युवा लोग ऑथेंटिसिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन चाहते थे। अगली फैशन ट्रेंड ने अनोखीनेस का जश्न मनाया। क्रॉक्स पूरी तरह से फिट बैठता था। वायरल चैलेंजेस और क्रिएटिव स्टाइलिंग वीडियोस एक्सप्लोड हुए, सभी ऑर्गेनिक और फैन ड्रिवन थे। क्रॉक्स एक मीम, एक ट्रेंड और एक मूवमेंट बन गया। कंफर्ट एंड सेल्फ केयर फैशन की नई प्रायोरिटीज बन गए। स्पेसिफिक कर महामारी के दौरान क्रॉक्स पहनना एक स्टेटमेंट था, पुराने नियमों पर खुशी। क्रॉक्स ने वायरल कैंपेन लॉन्च किए और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया। फैंस मार्केटर बन गए, एक वफादार रिड्यूस्ड यूनिटी बनाई। क्रॉक्स एक शू से ज्यादा था, यह एक कल्चरल फोर्स था। सबसे कम उम्र की जनरेशन ने क्रॉक्स को आइकॉनिक बना दिया। क्रॉक्स का जीनियस मूव, जिबिट्स, अल्टीमेट कस्टमाइजेशन के लिए छोटे छोटे चार्म्स। अपने बच्चों के शूज को सजाने के एक मां के आइडिया से पैदा हुए, जिबिट्स ने क्रॉक्स को सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक कैनवास में बदल दिया। क्रॉक्स ने कंपनी खरीदी, जिससे पर्सनलाइजेशन उनके ब्रांड का कोर बन गया। बच्चों और बड़ों को अपने क्रॉक्स को यूनिक बनाना पसंद था। जिबिट्स ने एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम और एक कलेक्टरों का समुदाय बनाया। सोशल मीडिया ने ट्रेंड को ग्रीवा दिया। लोग प्राइड से अपनी क्रिएशंस शेयर करते थे। कस्टमाइजेशन ने फैंस के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाया। क्रॉक्स ने कस्टमर्स को ब्रांड को सहनिर्मित करने के लिए सशक्त बनाया। आपके क्रॉक्स आपकी कहानी बताते थे। इस साधारण आइडिया ने क्रॉक्स की स्थायी अपील को ग्रुवा दिया। पर्सनलाइजेशन उनकी सुपर पावर बन गया। 2025 में क्रॉक्स एक मल्टी बिलियन डॉलर का दिग्गज है, जिसे सेलिब्रिटीज से लेकर नर्सों तक हर कोई पहनता है। उन्होंने अपने अगली डिजाइन को इंडिविजुअलिटी और कंफर्ट का प्रतीक बना दिया। क्रॉक्स की यात्रा बताती है कि हिम्मत और स्ट्रैटेजी से धारणा बदल सकती है। रीइन्वेंशन और अडेप्टेशन ने ब्रांड को बचाया। क्रॉक्स ने अपनी खासियतों को ओनिया, क्रिएटिव्स के साथ कोलैबोरेट किया और सोशल मीडिया की लहर पर सवार हुए। सबक, अलग होने से मत डरो। आपकी अनोखीनेस आपकी सुपर पावर हो सकती है।
ऑथेंटिसिटी परफेक्शन से बेहतर है। क्रॉक्स ने कंफर्ट के प्रति वफादार रहकर और लगातार इनोवेशन करके एक लवा ब्रांड बनाया। अगली बार जब आप क्रॉक्स देखें तो याद रखें, ये रेसिलियंस और मार्केटिंग जीनियस की कहानी है। अगली से आइकॉनिक तक का सफर पूरा हो गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्रॉक्स हमें आश्चर्यचकित करता रहता है। यह साबित करता है कि सबसे अप्रत्याशित हीरो भी जीत सकता है। अपनी खासियतों को ओने, आरामदायक रहें और कभी किसी को यह न बताएं कि आप अच्छे नहीं हैं। एक दिन दुनिया आपको आइकॉनिक कह सकती है।